जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नया जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया। उसका सीधा सा सरल उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो चलिए, आज मैं आपको एक विशेष सूचना देने जा रहा हूँ कि मैं जो अपना नंबर है अत्यधिक भीड़ होने के कारण, क्योंकि मैं ये जरूरी नहीं है मैंने यूट्यूब चैनल अभी बनाया है तो हमारे पास सदस्यों की संख्या या हमारे साधकों या हमारे शिष्यों की संख्या कम हो, नहीं। सदस्यों की संख्या तो हमारे पास पहले से ही, जब यूट्यूब नहीं बनाया था तभी से हमारे पास काफ़ी सदस्य आते हैं। और यूट्यूब तो आज के समय का है हमारा, मुश्किल से 3 साल हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे सब्सक्राइबर भी कोई खास नहीं है, हम आप लोगों से भी कह रहे हैं। लेकिन आप वीडियो को देख लेना, कितनी भीड़ हमारे उमड़ती है जब कोई पर्व या तिथि या कुछ आता है, कितनी भीड़। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब से कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब तो हमारा समय खाता है, सिर्फ समय। एक तो वीडियो बनाना है, वीडियो को एडिटिंग करना है, वीडियो को अपलोड करना है, फिर जो कॉल आ रहा है उनका जवाब देना है। बहुत परेशान हो गया है। हज़ारों की भीड़ हमारे पास पहले ही से चली आ रही है, तो हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन जो नंबर आते हैं ना हमारे फ़ोन पर, उनसे मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मतलब 24 घंटा फ़ोन बजते रहता, टनाटन टनाटन। इसलिए मैं अपना कॉल को अब चार्जेबल करने जा रहा हूँ। जो हमारे बगल में वो चलता है पेटीएम का, उसका आप उसमें आप चाहें तो आप अपनी दक्षिणा राशि, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप 50 रुपये, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। इससे ये रहेगा कि जो ज़रूरत है जिसको, वही हमसे कॉल पर बात करेगा, अन्यथा जो पैसे हैं वो सब छट जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमसे कोई बात करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई 10 बजे फ़ोन लगा रहा, कोई 12 बजे फ़ोन लगा, कोई 11 बजे फ़ोन लगा, कोई 4 बजे फ़ोन। हमारे पास का 24 घंटा फ्री बैठे हैं कारण अन्य लोगों जैसे नहीं, हमारे पास समय नहीं है। मैं कॉल नहीं उठाऊंगा किसी का भी, मैं साफ कह रहा हूँ। जब आप 50 रुपये हमारे उसमें जमा करेंगे, बगल में चलता है, आप उसको हमारा जो पेटीएम नंबर का जो बगल में शॉर्ट चलता है उसको आप लेकर और आप हमारे उसमें जमा करें। और आप अगर हमसे बात करना चाहते तो आप पहले हमारे पेटीएम नंबर 7023 8323 में आप 50 रुपये जमा करें और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे पास भेजें। और आप अपना मोबाइल नंबर भेजें कि गुरुजी मैं इस नंबर से बात करना चाहता हूँ, मैंने आपकी दक्षिणा शुल्क जमा कर दी है, तो ही मैं कॉल अटेंड करूँगा, अन्यथा कॉल अटेंड नहीं करूँगा। ये आप मान के चलिए, किसी का भी कॉल अटेंड करने वाले नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोगों के फ़ोन आ रहा है हमारे पास, हज़ारों लोगों की। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, हज़ारों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और हमारे जो लोकल के लोग हैं वही हमारे पास हज़ारों लोगों के आ रहे हैं। तो हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं जगह जगह के लोगों को मैं सवालों का जवाब या उनको साधना के बारे में बताता फिरूँ, नहीं। हमारे पास इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले से ही अपना, जब जो यूट्यूब नहीं बनाया था तब से ही मैं इतना आगे हूँ। और वैसे भी हमारी जो नगरी है वह तांत्रिक नगरी है। यहाँ तंत्र साधना है, मंत्र साधना होती ही रहती हैं। और यहाँ का जो, अगर कोई साधना करना चाहता है तो यहाँ रूमों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 3000 4000 रुपये पर डे चलता है रूम का किराया। कोई सड़े से सड़ा कमरा लें आप जिसमें कुछ सुविधा नहीं होगी, वो आपको 1000 1500 रुपये का कमरा मिलेगा। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आप सहज हमारे पास आकर साधना कर सकते हैं। लेकिन जो हम खर्च आपको बता रहे हैं वो खर्च पहले देख लें आप रूम का। हमारा तो कुछ खर्च नहीं रहता, तो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी साधना सिद्धि प्रदान करता हूँ आप लोगों को। हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ों को विचार कर लें तो ही आप हमारे घर साधना करने आए इधर पर, जो रूमों का किराया होटलों का किराया समझ लें, तो ही साधना करने आए, नहीं तो आप दूर हो जाए। तो हमारा जो वीडियो है वो चार्जेबल होने जा रहा है। आप 50 रुपये जमा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं जो साधना लेकर आया हूँ वह है कर्णपरी की साधना। वह है कर्णपरी की साधना। अगर आपने यह साधना कर ली कर्णपरी की तो आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आप गड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्णपरी की साधना करना कैसे, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, इसका कौन सा निवेद्य रहेगा, तो ये आप विशेष रूप से समझ लें। तो ये साधना आपको
एकांत में कहीं भी कर सकते हैं, आप चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कमरा आपका एकांतवासी होना चाहिए। तो आपको ये साधना कब करना है? ये साधना होगी आपकी शुक्रवार के दिन। गणपति की साधना आपको शुक्रवार के दिन करना है। इस टाइम रहेगा, जो समय काल रहेगा वह रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में रहेगा। इसका जो नैवेद्य रहेगा वह सहतूत होता है। अभी इस टाइम आ भी रहा है, सीजन चल रहा है। सहतूत इसका विशेष नैवेद्य है। सहतूत काले कलर के होते हैं, लंबे लंबे ऐसे, उसका विशेष रूप से इसका नैवेद्य जो है सहतूत है। आप चाहें तो जो एक लीची फल आता है उसका भी आप नैवेद्य लगा सकते हैं। विशेष तौर से आप कोशिश करें सहतूत। इसी सीजन में ये साधना होती है, और अन्य सीजन में साधना नहीं होगी। अभी आप करें ये साधना, तो शुक्रवार को ये साधना रहेगी। और आपको साधना करना कैसे है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, वो आप लिख लें। 3 कलश रहेंगे। पहला कलश आपका गुरु का रहेगा, दूसरा रहेगा आपका प्रेतराज का, तीसरा रहेगा आपका कुल देवी का। 3 कलश रहेंगे। एक आप पटा ले लें। पटा होता है सारोट पटा, ऐसा मतलब लकड़ी का बना हुआ, वो एक पटा ले लें। आपके जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः आपके काले रहेंगे, वस्त्र काले रहेंगे, और जो पटा पे भी आसन रहेगा वह काला रहेगा। एक कलश लें आप, चाहे तो आप गिलास का बना सकते हैं, चाहे आप लोटा का बना सकते हैं, चाहे आप कोई मट्टी की मटकी वगैरह का भी कलश बना सकते हैं। तो आप एक कलश उसका बनाना पड़ेगा आपको। और आपको दीपक रहेंगे 3 सरसों के तेल के, जो तीनों कलशों पर रखे जाएंगे। जो गुरु का कलश रहेगा, एक आपका प्रेतराज का, एक आपका कुलदेवी का। तो ये आपने सारी चीज़ें लिखी ली होंगी। माला रहेगी आपकी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की माला से आपका जो जाप होगा वह रुद्राक्ष की माला से होगा। और आपका जो समय रहेगा वो रात्रि 12 से लेकर 3 बजे का भी रहेगा। और आपको जो एक थाली सजाना है, उसमें रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, ये सारी चीज़ें तो जनरल हैं, हर कोई पूजा में लगती हैं, तो ये पुष्प रहेंगे। और एक आपको इत्र लगने वाला है। इत्र होना चाहिए केवड़े का। इत्र होना चाहिए केवड़े का। वो भी कौन सी? कांच की शीशी वाला, वो फिस पे नहीं, DOPO वो नहीं। जो पूजा में लगता है वो आपका वही इत्र रहेगा। कांच की शीशी वाला छोटा सा आता है, केवड़े का इत्र रहेगा। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। अब आपको शुक्रवार के दिन ये साधना करने बैठना है, तो आपको पहले अपना पूरा कमरा वॉश कर लें, धो लें सब कुछ। उसके बाद आप ज़मीन में थोड़ा सा गाय का गोबर ले आए। उस गाय के गोबर से थोड़ा सा आप लीप लें। उस पर आप 4 मुँह वाला चौक लें। 4 मुँह वाला, एक तो बनाते हैं 8 पंखड़ी वाला, लेकिन अलग अलग पूजा में अलग अलग चौक लगते हैं। तो आप चौक लें, उसके ऊपर पटा रख लें। उसके ऊपर आप पटा के ऊपर आसन, काली वाली आसन बिछा दें, और आप खुद काले वस्त्र धारण करें। काला आसन आपका बैठने का रहेगा। साधना का कल रहेगा शुक्रवार का साधना का जो समय काल रहेगा वह रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक। सबसे पहले आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु के कलश का पूजन करने के बाद आपको गुरु मंत्र का 51 बार जाप करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा हो, सुरक्षा हो। तो आपको 51 बार गुरु के मंत्र का जाप करना है। ठीक, गुरु के कलश का पूजन हो गया। अब आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है, तो आपको प्रेतराज को डोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम सारी चीज़ लगा के पुष्प चढ़ा के आप उनका कलश का पूजन करना है। उसके बाद आपको अपनी कुलदेवी का कलश का पूजन करना है। कुलदेवी के कलश का पूजन करने के बाद अब आप आएंगे तो आप कर्णपरी का, जो हमने आपको बताया, पटा पर एक छोटा सा कंकड़ रख लें, वहीं से कहीं से उठा के कर्णपरी के नाम से मान के उस पर रख लें। या आपके पास कोई वैसी तस्वीर हो देवी स्वरूपा, तो आप देवी स्वरूपा की तस्वीर रख सकते हैं और आप उसका पूजन कर सकते हैं। और कर्णपरी के नाम से आप एक कंकड़ रख लें, उसका आप रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, ये सारी चीज़ों का लगाकर आप जो है पूजन करें। और नैवेद्य के रूप में जो आपको हमने बताया है, तो आपको वो सहतूत का नैवेद्य के रूप में आप उनको प्रसाद, तीनों कलश को, गुरु के कलश को, प्रेत के कलश को और कुलदेवी कलश को लगा दें, अर्पित कर दें, और उनको भी लगा दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1 लाख बार, मतलब आपको पर डे आप गिनती करते हैं या कुछ ऐसी माला, मतलब आप कर लें कि जो मतलब बना लें कि 5000 हमें पर डे करना है या 6000 पर डे करना है। इस तरीके से आप 1 लाख बार जाप करना है। करते 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 जैसे ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आप उसके नज़दीक पहुँचेंगे तो कुछ अनुभव होंगे। ये बहुत ही सात्विक साधना है, इसमें कोई विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कुछ अनुभव प्राप्त होंगे, कुछ हल्की सी हवाएं
कुछ हल्की सी खुशबू या कुछ पायलों की आवाज़, छन छन छन, इस टाइप का कुछ आप अनुभव करेंगे और अचानक आपके सामने कर्णपरी कान में आकर कुछ बोलेगी कि मैं आपके पास आ चुकी हूँ। कान में बोलती है कर्णपरी, कर्णपरी मतलब कान में बोले, कर्ण मतलब कान में आकर कुछ बोलेगी कि मैं आपसे प्रसन्न हो गई हूँ, आप बताओ क्या कार्य करवाना चाहते हैं। तो आप उनसे वचन ले लेना कि मैं आपको जब बुलाऊं, हे कर्णपरी, मैं जब आपको बुलाऊं तब आपको यहाँ आना है और मेरे जो भगत या मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ उसके बारे में आपको बताना है। जब मैं किसी का भूत बनाना चाहता हूँ, मैं किसी का भविष्य बताना चाहता हूँ, या किसी के कारोबार उन्नति करेगा या किसी के बारे में, तो ये आप हमको आके कान में बताना, कर्णपरी से कहोगे तो वो आपको कान में आके धीरे से, जैसे आप 100 लोगों के बीच में बैठी तो आपके 100 लोगों के बीच में 100 लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन 100 लोगों के बीच में आपके कान पे आकर वो बैठ जाएगी। जब आप, जैसे किसी ने पूछा कि मेरे लड़के की शादी होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे इनके लड़के की शादी होगी नहीं होगी, वो आपके कान में, दाएं कान में आके बता देगी कि ये कार्य होगा अथवा नहीं होगा। इस तरीके से आप ये साधना अगर करते जाएं, शुक्रवार से प्रारंभ होंगे, लेकिन आपको ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए आप साधना सिद्धि ना करें, क्योंकि अखंडित होगी, खंडित हो जाएगी और आपको वो कर्णपरी कुछ बड़ा नुकसान भी कर सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है या आपके घर के सदस्य की कोई मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप ये साधना सिद्धि अगर करना चाहते हैं तो पहले तो आप किसी गुरु की देखरेख, जो योग गुरु हो उसकी देखरेख में करें। पहले आप गुरु दीक्षा ग्रहण करें, फिर आप उनकी देख रेख में करें, तो ऐसे ही साधना में आप आगे बढ़ते जाएं। तो इससे आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। आप भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी बता सकते हैं चुटकियों में। और किसी का गड़ा हुआ खजाना अगर कहीं पे है, कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में गड़ा खजाना है, तो आप उस गड़े खजाने के बारे में भी उस कर्णपरी से पूछ के उस गड़े हुए खजाने के बारे में बता सकते हैं। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल घंटी के निशान। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुझको प्राप्त है। जैसे 95% रोगों का हल है, जैसे आपके घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें आपकी सही होंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप विश्वास नहीं मानोगे, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। जैसे सफ़ेद दाग है, लकवा है, थायराइड, बीपी है, शुगर है, तो आपके ये असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। और अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। 5 परिक्रमा 5 सोमवार को लगा सकते हैं, 1 चम्मच जल पी सकते हैं। तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं, तो आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। जो आपने सोचा नहीं होगा वो ठीक होंगे। आप लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कहीं डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको ये भोलेनाथ की शरण में लेकर श्रद्धापूर्वक आना है और आपको ये कहना है कि हमारे रोग में आराम पड़ गया है। हमारे रोग में, जैसे कोई कहता है कि आप फलानी जगह जाते हैं आपको आराम मिला कि नहीं मिला, तो आपको सकारात्मक रूप से ये कहना है कि हमको पहले से 5% आराम है, मेरे आपको पहले से 5% आराम है। तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि हमको आराम नहीं पड़ा है, क्योंकि सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तभी आप उसमें से आपको जो आप आ रहे हैं परिक्रमा दे रहे हैं भोलेनाथ की, तभी आपको उस रोग में फ़ायदा पड़ेगा। तो इस वीडियो को जो गरीब ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करवाएं तो भोलेनाथ आपका भी भला करेंगे। जन कल्याण में इसको जरूर शेयर करें, जन कल्याण के लिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया इधर उधर कर दिया तो आपका भी कुछ भोलेनाथ नुकसान कर देंगे कि आपने इतना ही नहीं कर पाया। हम भी जो डांस कर रहे हैं, नच रही गा रही नचनियाँ, उनका तो आप वीडियो दुनिया में वायरल कर देते, मिलियन में चले जाते, हमारे वीडियो को 1000 हमें भी नहीं पहुँचा पा रहे आप। ये कितनी मूर्खता बड़ी बात है। मतलब धार्मिक कार्य को आप 1000 में भी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे तो मूर्खता बड़ी बात है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को वायरल कराएं, शेयर करें और वायरल कराएं, जिससे पूरे विश्व में फैल जाए और जन कल्याण हो। जय माई की।